कोच दो में बगल में नहीं तो कोच से पता। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बेटर और बेटर होंगे। तो चलिए आज हम लोग एनर्जी के साथ आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली 4.1। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को जितने भी सूत्र के माध्यम से जितने भी आप लोगों को इसका बेसिक समझाया है, अगर उसमें से बेसिक समझ में नहीं आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को उतना नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं बता दिया आप लोगों को द्विघात समीकरण में इतना ही टोटलीज पढ़ना है, ठीक है? तो उतना पढ़ने के लिए हमको उसमें जानना भी तो ज़रूरी है। चलते हैं आज 4.1 प्रश्नावली में। इसमें आपको बतलाना है कि जाँच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। बस द्विघात समीकरण यानी कि नॉर्मल चीज़ है, तो नॉर्मल चीज़ देखने के लिए हमको एकदम नॉर्मली करना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, और एक बनाएंगे तो पक्का मुझे विश्वास है आप सब बना लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं सब आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कम से कम लाइक किया कीजिए। चलिए मिलाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम पहला क्वेश्चन का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। कह रहा है पहला सवाल में कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो आइए हम पहला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3। सबसे पहले आप लोग इसको किस चीज़ पे उतारेंगे? तो मैंने आप लोगों को सूत्र में बताया था कि ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल 0। ठीक है, इस पे आप लोगों को दिखलाना है, दर्शाना है। अब ये देखिए a + b के होल स्क्वायर पे दिया हुआ है, तो a + b के होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b² होता है। यानी कि x² + 2ab और प्लस b²। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो 2x और -2 3 6 आ रहा है समझ में। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा समझाने के लिए कि आखिर हमने यहाँ पर किस सूत्र का इस्तेमाल किया था। तो a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² का हमने इस्तेमाल किया था। अब इस क्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो ये x² उसी तरह हो जाएगा, ये प्लस तीनों में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x + 1 और बराबर 2x - 6। जब हमको इतना प्राप्त होगा तो अब हमको कुछ नहीं करना है, x² + 2x + 1 इस संख्या को अब इधर ला देना है। तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा। ये देखिए इसमें एक ऐसी संख्या है जो दोनों प्लस माइनस है, जो प्लस माइनस है उसको हम काट देंगे। बचा क्या हमारा? x², फिर इसके बाद बचा हमारा प्लस 6 और 1 क्या होता है? 7 होता है, बराबर 0। जब इतना आ गया तो हम यहाँ पर आगे की क्रिया एक और बढ़ा देते हैं। x² + 0 में x से गुणा करके फिर +7 बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, ये जब ऐसी संख्या आ गई तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि यह ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार का है। अतः
दिया गया समीकरण एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन पे सबसे पहले आप लोग अप्रोच करना सीखिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। पूछ रहा है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है। तो अगर द्विघात समीकरण कैसे जानेंगे कि द्विघात समीकरण है, तो इस क्रिया में अगर आ जाए, यानी कि ये द्विघात समीकरण है, मैंने आप लोगों को लिखवाया है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पीछे वाली वीडियो में। ax² + bx + c बराबर 0 और जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो हो वो 0 के बराबर न हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम a + b का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 दिया हुआ है। तो a + b के होल स्क्वायर का होता है हमारा a² + 2ab + b², x² + 2x1 + 1² बराबर 2x और 2 3 जा 6 होता है। x² पढ़ो ना, अपना काम करो। x² प्लस 2 में और x में और 1 में तीनों मिलाकर गुणा करेंगे तो 2x और +1² 1 जा 1 होता है और बराबर 2x - 6। फिर ये x² + 2x + 1 है। अब ये इधर वाले संख्या को इधर कर देंगे तो 2x में प्लस में है, यहाँ पर प्लस छुपा रहता है जहाँ कुछ नहीं रहता है। इसको इधर कर दिए तो माइनस में हो गया, ये माइनस है इधर कर दिए तो प्लस में हो गया। ये प्लस है और ये माइनस है, कट गया। x² और प्लस 5 और 1 कितना होता है, सॉरी 6 और 1 कितना होता है, 7 बराबर 0। तो x² अगर 0 में 1 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। +7 बराबर 0, यानी कि यह ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार का है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात बहुपद है। इसी तरह धीरे धीरे आप लोग हर एक क्वेश्चन को क्वेश्चन इसमें कितना है, 8 क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, आप लोग इसको लिखना चाहेंगे तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, डायरेक्ट हम इसे मिटाकर लिख रहे हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² - 2x बराबर (-2) और (3x - 3 - x)। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है x² - 2x बराबर (2) और (2) में क्या है, 3 - x। ये वाली बात तो पक्का हमको लिखना है, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो सबसे पहले इधर वाले अंक को उसी तरह छोड़ दीजिए, इधर वाले अंक को ले लीजिए। तो माइनस प्लस माइनस होता है -6 और ये माइनस माइनस प्लस होता है 2x हो जाएगा। ठीक है, इन संख्याओं को इतना करने के बाद हम यहाँ पर x² - 2x और ये संख्या को इधर ला देंगे तो 2x हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बराबर 0। अब ये ध्यान दीजिए आप लोग, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस का ही यहाँ पर चिन्ह रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे +6 बराबर 0। ठीक है, तो यह जो है ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, के प्रकार लिख दीजिए। अतः यह एक क्या है, द्विघात, क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण ना, समीकरण है। ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। दूसरा क्वेश्चन में कुछ नहीं हमने किया है, ध्यान से देखिए, सिर्फ क्वेश्चन x² - 2x बराबर (2x × 3 - x),
इन संख्याओं को हमने सेम टू सेम उसी तरह रख दिया है और इसमें इसमें और इसमें इसमें गुणा कर दिया है। देखिए माइनस प्लस तो पहले माइनस होता है, 3 दूनी 6 होता है, फिर -2 और x में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया है और 2 में x में गुणा करेंगे तो 2x हो गया है। अब x² और 2x इधर सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अब इधर वाली संख्या को हमने इधर कर दिया है तो 2x प्लस में है तो जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और जब इधर वाली संख्या माइनस में इधर वाला आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए x² सेम टू सेम है और माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 और 2 मिलाकर 4 होगा। अब इसमें दोनों x को मिलाकर 2² नहीं हो जाएगा क्योंकि ऐसी परिस्थिति में ऊपर वाले घात को जोड़ा नहीं जाता है, सेम टू सेम छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और +6 है तो +6 है बराबर 0। यह हमारा ax² + bx + c बराबर 0 के, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0 के प्रकार का है, इसलिए यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इसी तरह आप लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ भी एकदम नॉर्मली इसमें क्वेश्चन है, किसी में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप लोग एक बना लीजिएगा, सारा हर हल आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से आप लोग देखकर इसको उतार कर बनाइए और आगे की तरफ बढ़ते चलिए। सभी में ये शब्द लिखना है, इसीलिए इसको हम इरेज नहीं कर रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आप लोग चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग, x - 2 फिर x + 1 बराबर x - 1 और x + 3। अब ध्यान दीजिए, इसमें वही वाली बात लिखा जाएगा, इसमें इसमें गुणा होगा, इसमें इसमें गुणा होगा और फिर इसके बाद इस दोनों संख्याओं को आपस में मिला देना है। कैसे होगा ध्यान दीजिए, x में और x में अगर गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर x में और प्लस में 1 में गुणा करेंगे तो x होगा, फिर -2 में और x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, ठीक है। उसी तरह इसमें इसमें करेंगे तो x² होगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर x में 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर माइनस और x में करेंगे तो -x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा। कुछ ज़्यादा नहीं चीज़ें नहीं करना है हमको, प्लस x - 2x - 2 और -x² - 3x + x + 3। अब ध्यान दीजिए, इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो कट जाएगी, ये कट गई और ये कट गई। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये और x बचा है और यहाँ पर x बचा है तो प्लस 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 ही होता है, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस होता है तो -3 और -2 5x, ठीक है। और फिर इसके बाद माइनस क्या बचा, 3 में से 2 घट गया 1। यानी कहने का मतलब है कि जोड़ने के बाद, गुणा किए हैं तो स्क्वायर होता है, लेकिन जोड़ने के बाद उन संख्याओं का वर्ग नहीं बढ़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल के रूप का नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस उन संख्याओं को संख्याओं में से घटा देना है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर इसके जैसा आ जाता ax² तो ये हमारा द्विघात समीकरण होता है, लेकिन दोनों में नहीं आया है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। आया समझ में? फिर से एक बार समझाते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें एक बार गुणा किए हैं तो x² हुआ है कि नहीं हुआ है? सॉरी, यहाँ पर 2x²
छूट गया है, क्योंकि यहाँ पर एक छुपा है, एक यहाँ पर, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं होता है, सॉरी। लिखिए डायरेक्ट, आप लोग लिखिए, कंफ्यूज ना होइए। इसमें गुणा किए तो इतना आया, फिर इसमें गुणा किए तो इतना आया, फिर इसमें किए तो इतना आया, फिर इसमें किए तो इतना आया। उसी तरह इसको भी इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें गुणा कर दिए यहाँ पर। इसके बाद इन संख्याओं को सेम टू सेम लिख दिए हैं और इन संख्याओं को सिर्फ इस संख्या को माइनस कर दिए हैं। प्लस है तो माइनस हो गया, या माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस है तो प्लस हो गया है। और ये संख्याओं को काटाकर और बाकी सब संख्याओं को में प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस प्लस 2x होगा कि नहीं होगा। एक यहाँ का छुपा, एक यहाँ का छुपा, 2 हो जाएगा और x हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर माइनस 3x है, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का चिन्ह नहीं, माइनस का ही चिन्ह लिखेंगे, लेकिन प्लस होगा। 3 2 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और फिर ये 3 में से 2 घट गया, कितना बचा? 1 बचा, यानी कि माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 ही ना बचेगा, यानी कि ax² + bx + c बराबर 0 के बराबर नहीं है, के रूप का भी नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरह हमारा तीसरा समीकरण भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, x - 3, फिर इसके बाद 2x + 1 बराबर x × x + 5, वही वाली बात लिखना है। अब देखिए सब में करते हैं हम लोग, इसमें गुणा होगा और इसमें गुणा होगा। इसमें जब इसमें गुणा करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 2x², फिर प्लस हो जाएगा x, फिर माइनस हो जाएगा 6x, फिर इसके बाद हो जाएगा, हटिए उधर से अंधेरा हो जा रहा है, 3 दूनी 6, और इसके बाद ये जो है हमारा माइनस प्लस माइनस 3 = 3। अब इसमें गुणा होगा तो x क्या हो जाएगा? स्क्वायर + 5x हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है हमें, सेम टू सेम 2x² और प्लस ये देखिए 1x है और ये 6x है, तो 6x में से 1x घटा देंगे तो कितना होगा? 5x बचेगा, -3। अब ये वाला संख्या जो है इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी हो जाएगा 5x। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1x² है और यहाँ पर 2x² है, तो 2x² में से 1x² घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा? सिर्फ x² बचेगा। फिर इसके बाद जो है हमारा 5x बचेगा, फिर इसके बाद -3 बचेगा। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, ये प्लस में है x², ठीक है। हाँ, ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस की जनसंख्या ज़्यादा है तो -5x, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो गया? 5 और 5 कितना होते हैं? इसको आगे बढ़ाएंगे हम, x² प्लस -5x छूट गया था, 10x और -3 बराबर 0। ये हमारा क्या हुआ? x² लिख ही दिए हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं, यह
रूप का है जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। ये हमारा आंसर हो गया। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं, कुछ नहीं करना है। x माइनस 3 2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 5, इसको इसमें गुणा किए तो x में और 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x में और 1 में करेंगे तो x होगा। फिर माइनस और प्लस माइनस 3 में और 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। और फिर माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, और x में किए तो x स्क्वायर, और प्लस 5 में और x में किए तो 5x। अब ये 2x स्क्वायर, फिर इसके बाद यहाँ पर 6x में से 1x घटा दिए तो 5x बचा, माइनस लिख दिए क्योंकि इसका जनसंख्या ज़्यादा है। फिर माइनस 3 है, और ये एक्स स्क्वायर है प्लस में है, जिसके आगे कुछ नहीं रहता उसके आगे प्लस छुपा रहता है। ये इधर आ गया तो माइनस हो गया एक्स स्क्वायर, और ये प्लस था ये भी इधर आ गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटा दिए तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। फिर इसके बाद ये माइनस 5x और माइनस 5x हमने जोड़ा तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर जो संख्या है ये माइनस ही होगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस नहीं, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस 10x, और फिर इसके बाद ये माइनस 3 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल 0। अतः दी गई संख्या क्या है, द्विघात समीकरण। इसी तरह धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए हम इसी तरह चौथा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिए। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम गुणा करते हैं एक दूसरे में। इसमें अगर हम करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, द्वितीय 6x हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। उसी तरह ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर ये जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर 5 प्लस 5x और माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये हमारा 2x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर भी ये हमारा 7x ही रहेगा, 3 हो जाएगा। अब ये हमारा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 5x में से 4x माइनस किया है, तो माइनस करने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा, 4x, यानी कि प्लस 4x माइनस 5। इस तरह हमारा संख्या प्राप्त होगा। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो अगर इसमें से इतना घटा देते हैं तो सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, फिर ये 7x है और ये 4x है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि माइनस 3 में से 2 घटा देंगे, सॉरी 5 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हमारा जो संख्या है एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 7x, ठीक है, 7x और 4x। प्लस माइनस माइनस होता है। जब ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस ना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये 7 4 कितना होता है, 11 100 हो जाएगा, तब बराबर 0 होगा। हटो वहाँ से,
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0। अतः यह क्या है? अतः यह एक द्विघात समीकरण है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, कन्फ्यूजन हो जाती है कहीं कहीं। 2x - 1, x - 3, x + 5 और x - 1। सबसे पहले इसको इसमें गुणा किए हैं, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें और फिर इससे इसमें। उसी तरह इसको इसमें, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें किए हैं। तो देखिए कैसे 2 में x में गुणा करेंगे, x में तो 2x² हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो। फिर ये माइनस है, माइनस लिख दिए। 2x में और -3x में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। फिर माइनस है, ये -1 में और x में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 में और 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाता है। उसी तरह ये x में और x में गुणा किए तो x² हो गया, फिर x में 1 में किए तो x हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर प्लस में 5 में और x में किए तो 5x प्लस हो गया, और ये 5 में -1 में किए हैं तो -5 हो गया। उसी तरह 2x²। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि -6x यहाँ पर है और यहाँ पर 1x है, तो 6x और 1x मिला देंगे तो -7x हो जाएगा और +3 हो जाएगा। और फिर ये x² प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो गया। अब ये देखिए 5x है और ये -1x है, तो 5x में से 1x घटाएंगे तो -4x बचेगा ना, और फिर -5 यहाँ पर हो गया। अब कुछ नहीं किए हैं, 2x² में से x² को घटाए हैं तो सिर्फ x² बचा है, क्योंकि यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही ना बचेगा, और एक संख्या को लिखा नहीं जाता है, इसलिए x² और -7x और यहाँ पर 4x। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहेगा। 7 4 11x। और ये जो है माइनस का संख्या हमने क्यों रखा? क्योंकि -5 में से +3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? हाँ, यहाँ पर देखिए ये डिस्टर्बेंस है। यहाँ पर ये बराबर के चिन्ह इधर है तो माइनस में, जब इधर आ गया तो प्लस में ना हो जाएगा, और जब ये प्लस में हो जाएगा तो जब प्लस में हो गया तो ये 3 और 5 मिला देंगे तो टोटल हमारा 8 हो जाएगा। कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जा रहा है इसमें। इसी तरह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0। अतः ये एक द्विघात समीकरण है। प्लस माइनस अगर एक जगह कहीं भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा माइनस का, तो समझिए कि क्वेश्चन को पूरा लेकर बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, कौन नंबर? 5वां नंबर। अब हम 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए समझते हैं। वो वाली बात एकदम इसमें भी लिखा जाएगा। हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सेम टू सेम इसको लिख दीजिए। x² प्लस 3x प्लस 1 और बराबर a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a², इसके बाद -2ab प्लस b² होता है। तो एक a² यानी कि x² माइनस 2x2 यही होगा ना, और प्लस 2² b²। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² माइनस यहाँ पर जो संख्या है 2 दूनी के 4x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी के 4। ये संख्या को उसी तरह लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा लिखाएगा यहाँ पर 3x प्लस 1। ये प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। ये माइनस इधर आ गया तो प्लस हो गया। ये प्लस है, इधर आ गया तो माइनस हो गया। ये x से ये x ख़त्म। अब ये देखिए प्लस 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 होता है
तो 4 और 3 मिलाकर कितना होगा 7x। ठीक है, 7x करने के बाद 4 और 3 मिलाकर 7 होता है। 7x और ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि 4 में से 1 घटा देंगे तो यह जो है हमारा, लाइट आ रही है कट रही है, यह हमारा प्रकार का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है इसलिए द्विघात समीकरण को नहीं है। फिर से समझ लेते हैं, इन संख्याओं को सेम टू सेम हमने उसी तरह लिख दिया है। लाइट आने के बाद कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, ध्यान दीजिए। इधर वाली संख्या को हमने सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन ये x माइनस बी का होल स्क्वायर पे लिए हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस पी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और 2 में 2 दूनी के 4 होता है, 4x और प्लस 2 दूनी के 4। कुछ नहीं किए, इस संख्या को इधर ला दिए, प्लस को माइनस में बदल दिए और माइनस को प्लस में बदल दिए हैं, संख्या को कटा दिए हैं और चर को चर के साथ अचर को अचर के साथ कर दिए, तो हमारा इतना हुआ। अतः ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से आप देखिए। चलिए आइए हम 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा नहीं है, लॉजिकली है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ बड़ा नहीं है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही आप लोग को समझना है, ये तो आसान है, इसी को समझना है। a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है। तो आप लोग लिखेंगे एक्स क्यूब, पहले सूत्र लिख देते हैं ताकि आप लोग समझने में कन्फ्यूजन ना हो। a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है। इसी पर सजा देना है हमको। तो एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x 2 इंटू एक्स प्लस 2 और बराबर इसको गुणा कर दीजिए 2x क्यूब प्लस 2x। ये अलग है, आप लोग इसको अलग रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। एक्स क्यूब प्लस 2 दूनी के 4 दूनी क्या होगा 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर 3 दूनी क्या होता है 6x प्लस 2, ये छोटा कोष्ठक है, बराबर 2x क्यूब प्लस 2x, उसी तरह लिख दीजिए। फिर इसको जो है एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 में और x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x होगा। क्या होगा कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब प्लस 2x। कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो इसको लिख दीजिए एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x बराबर 0। अब देखिए, अब इसमें से इसमें संख्या को बाहर करना है। ध्यान देते हैं एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स क्यू है, तो 2x क्यू में से 1x क्यू घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स क्यू बचेगा।
हैं, क्यों आप लोग शोरगुल कर रहे हैं? फिर प्लस लिखेंगे 6x², कोई भी इसके साथ संख्या नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको 6x² को लिख देंगे। फिर यहाँ पर ये 12x और ये 2x, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ये यहाँ पर प्लस 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 होता है। हटो जी। हाँ, ये देखिए गड़बड़ेशन कहाँ हो रहा है जी? ये ना गड़बड़ेशन कर रहा है। एक संख्या अगर घबरा जाएगा, सारी संख्याओं को लेकर बैठ जाएगा। ये माइनस न होगा यहाँ पर, जब ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 12 और 2 14, 14 100 हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट में प्लस 8 बराबर 0 होगा। समझे? अब इसको हम जो है लिखेंगे यहाँ x का घात क्या है? 3 आ गया है, इसलिए यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0 के प्रकार का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण क्या है? नहीं है। अगर यही पूछता कि त्रिघात समीकरण है तो कह देते हाँ है, लेकिन द्विघात पूछा है, दो मतलब कि चर के ऊपर घातों का संख्या 2 होनी चाहिए। अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब पे इसको हमने सॉल्व किया। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस पे हमने इसको हॉल्व किया तो a और ये है, माना कि a b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b। इसको जब हमने किया तो x क्यूब 2 दूनी के 4 दूनी 8 होता है, फिर 3 दूनी 6 होता है 6x, तो x प्लस 2 उसी तरह रख दिए। इसको जब हमने गुणा किया तो 2x² में 2x क्यूब करेंगे तो 2x क्यूब हो गया। फिर ये माइनस है तो प्लस माइनस -2 में और x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसी तरह अब इसके बाद यहाँ पर हम क्रिया किए तो x क्यूब सेम टू सेम उसी तरह उतार दिए हैं, 8 भी उसी तरह उतार दिए, लेकिन 6 में और 6x में और x में गुणा करेंगे तो 6x² हो जाएगा। फिर प्लस 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 होता है, 6 दूनी 12x हो जाएगा बराबर। ये संख्या यहाँ पर हमने लिख दिया है। यहाँ पर देखिए गड़बड़ेशन हो रही है, यहाँ पर भी अभी माइनस ही रहेगा। अब क्या करना है, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x। अब इन संख्याओं को इधर ला देंगे तो प्लस में जो है उसको माइनस में कर देंगे और जो माइनस उसको प्लस में कर देंगे। तो इतना करने के बाद हमारा x क्यूब हो गया और ये 6x² हो गया, क्योंकि 6x² वाला कोई भी इसमें नहीं है पद। लेकिन ये हमारा देखिए यहाँ पर 12x है और ये 2x है, तो 12 2 14x होता है और प्लस 8 है, लास्ट में लिख दिए बराबर 0। यहाँ x का घात 3 है, अतः यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल 0 के बराबर का नहीं है, अतः यह समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह ये हमारा जो भी क्वेश्चन है इसमें कहीं त्रुटि भी नहीं है। आप लोग को मुझे विश्वास है कि समझ में आया होगा। एकदम नॉर्मल सी क्वेश्चन है ये सब, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन इसमें का और है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए 8वें नंबर पे, तो आइए हम
इसमें का एक और अंतिम है, कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग फिजिक्स पढ़िएगा। ए एक्स ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये छूट गया था। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए लिखा हुआ है क्या। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 के होल क्यूब। फिर वही वाला बात कर दिया। अब ये संख्या जो है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 छोड़ देते हैं और यहाँ पर एक हम सूत्र लिख देते हैं आप लोग को समझने के लिए। वही वाला सूत्र a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक्स क्यू माइनस 2q माइनस 3x 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये नो, इसको पहले बाद में लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अरे एक्स क्यू माइनस 2 दूनी के 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6x इंटू एक्स माइनस 2, इसको जब करेंगे तो x3 माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x, ये वाला संख्या लिख देते हैं। अब हम इसको करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस हो जाएगा एक्स क्यू प्लस हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12x एक्स क्यू। ये प्लस माइनस है, ये तो सब पहले ख़त्म हो गया। ये प्लस है और ये माइनस है। ये 4x स्क्वायर है, यहाँ पर 6x स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 में से 4 निकला तो क्या बचा, 2x स्क्वायर बचा ना। फिर इसके बाद ये 12 है और ये यहाँ पर 1x है, 12x और 1x कितना हो जाएगा, माइनस 13x। अब कैसे 13 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस ना हो जाएगा, तो 13x हो गया। इसके बाद प्लस है, अब प्लस देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस 8 है कम, अरे सॉरी 8 है 1 9, तो ये हमारा जो संख्या बराबर 0। तो लिख देंगे कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है। अतः दिए गए समीकरण एक द्विघात बहुपद है। द्विघात समीकरण है।
इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से एक बार समझा देते हैं, कुछ नहीं करना, इन संख्याओं को सेम टू सेम उसी तरह लिख दीजिए और a माइनस बी के होल क्यूब पर इसको सजा दीजिए। जब a माइनस बी का होल क्यूब होता है तो हमारा होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। तो a इसको हमने माना कि a बराबर x है और b बराबर 2 है, तो उस पर जब हम इसको सजाएंगे तो एक्स क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू एक्स माइनस बी, एक्स क्यू को सेम टू सेम लिख देंगे और ये 2 दूनी के 4 दूनी 8 होता है, यानी 2 के पावर 3 के मतलब 8 होगा और 3 दूनी 6 x हो जाएगा और x माइनस 2 है, एक्स क्यू है, फिर ये 8 है और 6x में x में कर लेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12x हो जाएगा, फिर ये एक्स क्यू सेम टू सेम अब इधर ला देंगे तो प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो गया, ये माइनस से इधर आ गया तो प्लस में हो गया, ये माइनस से तो इधर प्लस हो गया है, ये प्लस से तो इधर आ गया तो माइनस में हो गया है। अब ये देखिए प्लस माइनस खत्म हो गया, माइनस 4x स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस 6x स्क्वायर है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को घटाएंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर 12x है, माइनस 12x है और यहाँ पर क्या है माइनस 1x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हमने यहाँ पर 12 और 13 को जोड़ दिए हैं, लेकिन संख्या 12 का चिन्ह ज़्यादा है इसलिए 12 का चिन्ह ही यहाँ पर लिखे हैं, 13x हो गया और फिर प्लस है 8 और 1 जोड़ दिए तो 9 हो गया बराबर 0 हो गया। तो यह हमारा जो समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0 का रूप का है। तो इसलिए यह जो समीकरण है वह एक द्विघात समीकरण है। इस तरह यह क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग जो है प्रश्नावली 4.1 का जो दूसरे क्वेश्चन का पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानियां होती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट यूट्यूब पर भी। और एक बात और है कि आप लोग हमारे चैनल को तो देखते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, देखते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। लाइक और कमेंट प्लीज़ किया कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।